साथियों, भीतर एक ऐसी तलाश चलती रहती है जिसका कोई नाम नहीं होता। फिर भी उसका बोझ हर पल महसूस होता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी एक अधूरापन बना रहता है, जैसे कुछ छूट गया हो या कुछ अभी मिलना बाकी हो। यही अधूरापन इंसान को इधर उधर भटकाता है, कभी संसार की चीज़ों में, कभी आध्यात्मिक रास्ते में। बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन भीतर एक खामोश बेचैनी चलती रहती है। ये बेचैनी ही खोज बन जाती है और खोज ही जीवन का केंद्र बन जाता है। इस खोज में व्यक्ति कई रास्तों से गुजरता है। कभी धन, संबंध और सफलता में संतोष ढूंढता है, तो कभी ध्यान, जप और साधना में शांति खोजता है। हर बार लगता है कि अब कुछ मिल गया, लेकिन कुछ समय बाद वही खालीपन फिर सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चक्र है जो बार बार दोहराया जा रहा है। इस चक्र में थकान है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता स्पष्ट नहीं होता। सबसे गहरी बात ये खोज ही समस्या बन जाती है। जब तक कुछ पाने की चाह है, तब तक एक कमी का एहसास बना रहेगा। यही कमी का एहसास मन को अशांत रखता है और फिर उसी अशांति को खत्म करने के लिए नए प्रयास शुरू होते हैं। इस पूरे खेल में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो जिसे खोज रहा है शायद वो पहले से ही मौजूद है। मन को शांत करने का भ्रम। अक्सर कहा जाता है कि मन को शांत करना ज़रूरी है। इसके लिए कई तरीके बताए जाते हैं, जैसे ध्यान करना, सांस पर ध्यान देना, विचारों को रोकना। इन सब तरीकों में एक बात समान होती है, मन को किसी खास स्थिति में लाने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है कि क्या मन को शांत करने की कोशिश खुद अशांति का कारण नहीं है? जब भी हम मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब एक संघर्ष पैदा होता है। एक हिस्सा मन को शांत करना चाहता है और दूसरा हिस्सा विचारों में उलझा रहता है। यही द्वंद्व अशांति को और बढ़ाता है। ऐसा लगता है जैसे मन के भीतर ही दो दिशाएं चल रही है जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। इस स्थिति में शांति केवल एक कल्पना बनकर रह जाती है, जिसे पाने की कोशिश लगातार जारी रहती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मन को शांत करने की कोशिश ही मन की गतिविधि है। ये भी एक विचार है जो खुद को सही साबित करना चाहता है। इस समय के साथ एक नई दृष्टि खुलती है। अब मन को बदलने की कोशिश नहीं होती, लेकिन उसे समझने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समझ में कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल देखना होता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो मैं और मन अलग नहीं हैं, दोनों एक ही प्रक्रिया के नाम हैं। जब ये देखा जाता है तब एक बड़ा बदलाव होता है। अब कोई अलग मैं नहीं बचता जो मन को नियंत्रण करे। अब केवल एक प्रवाह होता है जिसमें विचार आते जाते रहते हैं। इस प्रवाह को देखने में ही एक अजीब सी शांति होती है, क्योंकि अब कोई नियंत्रण नहीं, कोई दबाव नहीं,